हेलो हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 9th का लाइन एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जिन लोगों ने अभी भी इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, भूलिएगा नहीं बेल आइकन दबाने के लिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, PQ parallel to ST, if PQ is parallel to ST, PQ parallel है ST के। ठीक, फिर क्या एंगल Q PQR इज इक्वल टू 100, PQR 110 डिग्री दिया है एंड RST कितना दिया है 130 डिग्री दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है थोड़ा हिंट भी दे रखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले चीज तुम लोग को एग्जाम में कैसे इसको लिखना है तो ये चीज समझ लो। इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, पहला काम क्या करें, देखो तुमने फिगर देखा, ठीक, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से करना चाहो या दूसरा तरीका जो भी है, एक बुक का अलग तरीका, हम दोनों तरीके को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देंगे पूरा। तो पहला क्या है कि गिवन क्या है, ठीक, गिवन, ये चीज एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। गिवन क्या है, तुम्हें क्या दिया है, PQ पैरेलल है ST के, और क्या गिवन है, एंगल दिया गिवन है PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, और दूसरा एंगल, और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन है नहीं गिवन है। ठीक, ये चीज गिवन होगी। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल QRS। ठीक, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ ड्रॉ भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे R पॉइंट से। किस पॉइंट से, R पॉइंट से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, उसको मान लेते हैं C और D। ठीक, तो लिखेंगे CD इज अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम point R parallel to ST and QR। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी ST और QR के पैरेलल होगी। इट मीन्स किसके किसके पैरेलल होगी, कहने का मतलब है PQ पैरेलल है ST के, तो भी पैरेलल होगी CD। ये लाइन तुम्हारी हो गई। तो ये चीज़ तुम लिखोगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, बस देखे क्या क्या चीज़ तुमने सही लिखी है कि नहीं लिखी है। ये तरीका है नंबर पाने का, अच्छे से लिखने का। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक, एक चीज़ तुम लोग को देखना, हमें फाइंड क्या करना है, QRS निकालना है। ठीक, एक चीज़ खुद देखो, अगर ये एंगल, ये वाला एंगल और ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं, CD पैरेलल है QR के, है कि नहीं है, अगर है क्या, प्रूफ तो कर ही चुके हैं, तो एंगल ये कौन सा एंगल होगा, एंगल PQR प्लस QRC क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल सम इज सप्लीमेंट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री सम होता है। तो अगर को 100 हो गया, को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम, एक तो वैल्यू रखी है तुम्हें, कितनी दे रखी है 110, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या है पता नहीं, इसको निकाल लेंगे अभी माइनस करके, हम इसको साइड भेज देंगे तो लिखेंगे
आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 कितना है 70 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल कितना प्यारे बच्चों आ गया हमारा 70। ठीक, तो नोट कर लो, उसके बाद आगे कराते हैं। तो ये आ गया हमारा एंगल 70 आ गया। उसी तरह एस टी पैरेलल है सी डी के, अगर है तो इन दोनों का सम मतलब एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री लिख दो। ठीक, इन दोनों के सम का अंतर कितना होना चाहिए, मतलब सम कितना होना चाहिए दोनों का जोड़ने पे 180 डिग्री होना चाहिए। तो टी एस तुम्हें जितने दिया है कितना दिया 130 डिग्री, ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 120। इसको साइड करोगे तो एस आर डी इज इक्वल टू 180 माइनस दिस, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 50 डिग्री आ गया। अब तुम्हें ये निकालना है एंगल क्यू आर टी। अब तुम देखो ये सीधी लाइन है, इन तीनों का सम कर लोगे तो सीधी लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों में से इन दोनों को घटा लोगे तो आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल क्यू आर सी प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर डी कितना होगा सम 180 डिग्री। क्यों लिखोगे, स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन होगा, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज निकालनी दोनों तुम्हें पता है। ये कितना तुम्हें 70 था, ये तुम्हें निकालना है। ये भी तुम्हें दिया है 50। ठीक, इसको साइड दोनों को जोड़ो कितना आएगा 120, उस साइड भेज दो। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना हुआ 60 डिग्री आ गया। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही चीज हमको निकालनी थी। तो हमारा एंगल आएगा क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, कुछ करना नहीं। हमने इन्होंने दिया ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक, फिर क्या चीज गिवन है, एंगल ए पी क्यू 50 दिया है। एंगल पी आर डी 127 दे रखा है एंगल। ठीक, ये दो चीज दे। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखते हुए x की वैल्यू मेरे को दिख गई है, तुम लोगों को दिखी हो ना दिखी हो। तो देखो पहली चीज हमने फिर से बोला है सोल्यूशन में कैसे करना है, उस सब में करोगे बोर्ड में भी, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे बोर्ड में भी ऐसे ही करना है। तो पहली चीज क्या होगी तुम्हें गिवन। ठीक, तो क्या क्या गिवन है, तुम्हें क्या दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, और कुछ गिवन है, एंगल दिया है ए पी क्यू कितना दिया है दिस दिया, और कुछ दिया है एंगल पी आर डी कितना दिया है ये दिया है। ठीक, 3 चीजें दी हैं, और कुछ दिया है, और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक, क्या इसमें कुछ प्रूफ फाइंड, हमें क्या करना है, क्या करना है x एंड y हमें फाइंड करना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन हमने कोई किया नहीं करना है। अब देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, एक चीज तुम खुद देखो, x इज इक्वल टू सीधे सीधे लिख दो एंगल, क्या लिखोगे, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल किसके पी क्यू आर। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, जब ए पी कितना है और ये कितना है तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं से पता चल गया दोनों याला एंगल, एंगल x इज इक्वल टू 50 ये गिवन है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, दूसरी लाइन देखो, अगर ये चीज x की वैल्यू हमें कंसिडर हो गई और पता चल गई तो वो तो आराम से उस साइड का निकल आएगा। चीज खुद सोचो,
एंगल ए पी क्यू ए पी आर, ये पूरा इन सम का मतलब 50 प्लस एक्स वाई, ये पूरा किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जेड बनना है कि नहीं बनना है, यहां से चले यहां चले बन गए, जेड के कॉर्नर्स क्या होते थे? इक्वल होते, तो क्या लिखोगे? एंगल ए पी आर इक्वल होगा किसके? किसके इक्वल होगा? पी आर डी के। रीजन क्या लिखोगे? सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अगर दोनों सेम हो, ये पूरा एंगल किसके बराबर है? 50 प्लस वाई, और ये कितना दिया है तुम्हें? 127 डिग्री। यही तो है, ये पूरा एंगल किसके बराबर है? ये पूरा एंगल किसके है? 50 प्लस वाई हो गया। अब वाई की वैल्यू निकाली, 50 को साइड भेज दो, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, घटा के बताओ कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 77 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो y कितना आ गया बच्चों? 77 आ गया। ये कितना आया था? 50 डिग्री। कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी था। ठीक, नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में आएगा भी जरूर। ठीक, तो इसमें हम पहली चीज क्या देखेंगे, जो हम पहले करा रहे थे, गिवन क्या क्या चीजें पढ़ते क्या है? पी क्यू एंड आर एस 2 मिरर है। ठीक, 2 मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पी क्यू एंड आर एस पैरेलली रखे हैं। ठीक, फिर क्या है? इंसिडेंट रे ए बी एक रेस पे इंसिडेंट करती है। ठीक, एंड स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, पी क्यू पे बी पे, एंड रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ, रिफ्लेक्ट होके सी पे, आर सी पे, आर एस पे टकराएगी, वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है? इन्होंने कहा ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक, पहली चीज हमें गिवन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर लिखोगे। ए क्या गिवन है? पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भी। फिर क्या, थोड़ा हम इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और हमें टू प्रूफ क्या करना है? पहली चीज प्रूफ क्या करना है हमें? क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी को सी डी के पैरेलल। थोड़ा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और कर देंगे बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसके एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे दिस। तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हुआ है, तो क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू पे परपेंडिकुलर, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू एस आर पे। ठीक, देयरफॉर क्या होगा? बी ई पैरेलल हो जाएगा किसके? सी एफ के। ठीक, बी ई भी होगी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम नंबरिंग कर देते हैं। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। ठीक, अब देखो तुम बच्चों, अगर बी ई पैरेलल है सी एफ के, ठीक, बी ई सी एफ के पैरेलल है, थोड़ा इसको हम ऐसे बनाए दे रहे हैं, मान लो ये ऐसे बना है, तो ये चीज समझो, फिर से बता दो, बी ई पैरेलल है सी एफ के है, तो क्या करेंगे? एंगल 3 देखो खुद, एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, अगर दो लाइनें ऐसे कटी हैं, उस पर ऐसे आ रही है, जेड बनता था, तो यह एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसी को थोड़ा बना के दिखाते हैं तुम्हें। ऐसे बना है कुछ, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अगर ये 3 है तो ये 2 है, दोनों आपस में होंगे। रीजन तुम लोगों को पता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो क्या लिखोगे? एंगल 3 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तभी इक्वल है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, अब एक चीज और समझो प्यारे बच्चों, कि ये दोनों
ठीक, अगर एक चीज समझनी है, अगर कोई लाइन मिरर पे टकराती है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ा होगा, अगर कोई भी लाइन रिफ्लेक्स होकर टकराती है तो फिर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे पढ़ाया गया था, एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ठीक, तो एंगल आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे उसे। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो क्या लिखोगे, एंगल 3 या एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। क्या लिखोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, दो होते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों चीज इक्वल होगा। उसी तरह सिमिलरली इसको भी कर लेंगे, एंगल सिमिलरली क्या करेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। रीजन क्या होगा, सेम। ठीक, तो हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड और ये हम मान लेंगे थर्ड। ठीक, नोट कर लो, ऊपर रफ करते हैं। देखो फ्रॉम एंगल, ये हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। ठीक, इन तीनों एंगल से, इक्वेशनों से ये कॉमन आ जाएगा। कैसे, देखो एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है 2 के इक्वल, 2 जो है वो 1 के इक्वल है और 3 4 के भी इक्वल है और 2 1 के है। तो कहने का क्या मतलब हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये क्या है, सारे इक्वल होंगे। ठीक, ये चीज बन गई हमारी। अब क्या करते हैं हम, देखो इन दोनों का सम, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा। जब इन दोनों का सम करते हैं, ये एंगल का और उन दोनों का एंगल का भी सम इक्वल ही होगा। सारे एंगल जब आपस में इक्वल हैं तो सब दोनों का सम क्या क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को मिलाने पे कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ए बी सी इक्वल हो रहा है किसके, एंगल बी सी डी के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, नोट करो। ठीक, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक, तो क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गए हैं। देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर ए बी जरूर पैरेलल होगा सी डी के। एक चीज जरूरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, अगर दो लाइनों को समझना, अगर किसी भी दो लाइनों को अगर हमको पैरेलल चीज प्रूफ करनी है तो हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, वो चीज हम तुम्हें इन शॉर्ट बताए थे, इसको नोट कर लो। क्या क्या चीज हम लोग नोट करते हैं, ठीक, क्या क्या देखेंगे। पहला जो पॉइंट हम लोग नोटिस करेंगे, क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लें कि इक्वल हो जाए, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ये देख लेंगे अगर ये चीज हो गई। तो सेकंड क्या है, दो चारों में से जितनी कंडीशन बताएंगे उनमें से एक भी चीज फॉलो कर ली तो समझ लेना तुम्हारी दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। दूसरा क्या है, ठीक, दूसरा क्या होगा तुम्हारा, को इंटीरियर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। थर्ड क्या है, क्या होगा बताओ, थर्ड क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। फोर्थ क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
इन चारों में से कोई भी एक चीज कंडीशन तुमने प्रूव कर दी, इट मीन्स वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये चीज समझ लो बस। ठीक बच्चों, तुम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब जो नया चैप्टर होगा इसके नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब और शेयर, भूलिएगा नहीं बेल आइकन दबाने को, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी so much of time in my channel. Bye bye, take care, good night.